हेलो स्टूडेंट, तो आज हम पढ़ने वाले हैं टीचिंग की डेफिनेशन, नेचर और उनके फेजेस के बारे में। तो हम पढ़ते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। टीचिंग की डेफिनेशन, वैसे तो टीचिंग की डेफिनेशन बहुत सारे साइंटिस्ट ने दी है, लेकिन हम मोस्ट इम्पोर्टेंट पढ़ रहे हैं क्योंकि हमें वहाँ एग्ज़ाम के ओरिएंटेशन में हम बहुत सारी डेफिनेशन नहीं लिख सकते। हमें कंटेंट अच्छा देना है और कम टाइम में देना है। तो आइए हम पढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू H.C. मॉरिसन्स, इन्होंने क्या बताया था कि टीचिंग इज़ ए इंटीमेट कंटैक्ट बिटवीन मोर मैच्योर्ड पर्सनैलिटी एंड ए लेस मैच्योर्ड पर्सनैलिटी। इसके अंदर इन्होंने क्या बताया कि जो मोर मैच्योर्ड पर्सनैलिटी है उसको बोला है टीचर को, और जो लेस मैच्योर्ड पर्सनैलिटी है उसको बताया है स्टूडेंट को। कि टीचिंग जो हम पढ़ रहे हैं वो क्या है, एक कंटैक्ट है, यानी दो लोगों के बीच का कॉन्टैक्ट, यानी टीचर और स्टूडेंट के बीच के कॉन्टैक्ट को हम, जो उनके बीच में जो लर्निंग और टीचिंग की प्रोसेस हो रही है उसको हम टीचिंग बोल रहे हैं। जो टीचर है वो अपनी नॉलेज है वो अपने स्टूडेंट को दे रहे हैं। ये हो गया क्लियर। अब हम पढ़ रहे हैं अकॉर्डिंग टू B.O. स्मिथ। इन्होंने क्या बताया था कि टीचिंग इज़ ए सिस्टम ऑफ एक्शन इंटेंडेड टू प्रोड्यूस लर्निंग। कि जो पढ़ाना एक ऐसी क्रिया है जिसके द्वारा हम क्या कर रहे हैं, हम लर्निंग को प्रोड्यूस कर रहे हैं, यानी हम सीखने को बता रहे हैं, यानी हम सिखा रहे हैं कुछ चीज़ों को। तो इन्होंने ऐसा बोला था। अब हम क्या पढ़ेंगे, जो टीचिंग की करैक्टरिस्टिक्स और इनकी नेचर क्या है। इसके अंदर हमने मोस्ट इम्पोर्टेंट करैक्टरिस्टिक्स को लिया है, क्योंकि हम ऐसे ही हम डायग्राम वगैरह बना के वहाँ पे जो एग्ज़ाम के अंदर लिख के आएंगे तो हमें नंबर अच्छे मिलेंगे और हमारे नंबर कम कटेंगे। तो इसके अंदर पहली क्या है जो करैक्टरिस्टिक्स है, वो है गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। देखो, वैसे तो हम बहुत सारे जैसे हमारे इंडिया के अंदर भी बहुत सारे कोर्सेज हैं, जैसे BA, BCom, BSc, MCA, ये वगैरह वगैरह जो भी हैं, जैसे कि BTC हो गया या B.Ed हो गया, तो बहुत सारे हैं। लेकिन हम क्या पढ़ रहे हैं, हम क्या टीच कर रहे हैं, गोल ओरिएंटेड, कि हमें किस फील्ड के अंदर जाना है। जैसे टीचिंग वाली के अंदर जाना है, डॉक्टर वाली के अंदर जाना है, या इंजीनियरिंग के अंदर जाना है, तो उस तरह की हम टीचिंग और लर्निंग कर रही हैं। तो फर्स्ट पॉइंट हो गया गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। क्या है, टीचिंग एक सोशल एक्टिविटी भी है, क्योंकि हम जो बच्चा है, छोटा बच्चा है, वो अपने इन्वायरमेंट से ही बहुत सारी चीज़ें को सीख रहा है, या बहुत सारी चीज़ें वो सिखा रहा है। जैसे पेरेंट्स है वो अपने बच्चों को इन्वायरमेंट की हेल्प से बहुत सारी चीज़ों को बता रहे हैं जब वो छोटा होता है। तो ये एक सोशल एक्टिविटी भी है। एक प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट है, कि जैसे एक छोटा बच्चा है, उसके अंदर जो सीखने की कैपेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन वो अपनी नॉलेज के हिसाब से ही सीख पाता है। जैसे जैसे वो बड़ा हो जाता है उसके अंदर एक्विशन होता रहता है नॉलेज का, जिसके द्वारा वो स्टेप बाय स्टेप उसकी नॉलेज के अंदर एडिशन होता रहता है। तो इसलिए हमने इसको बोला है कि ये प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट भी है। ये क्या है, एक्शन दैट प्रोड्यूस लर्निंग। जो टीचिंग के द्वारा ही हम क्या कर रही हैं, लर्निंग को प्रोड्यूस कर रही हैं। हमें कोई चीज़ टीच ही नहीं करी जाएगी तो हम उसको लर्न कैसे कर पाएंगे। तो ये एक्शन है जिसके द्वारा ही लर्निंग हो रही है। ये एक ट्राईपोलर प्रोसेस है। ट्राईपोलर प्रोसेस क्यों बोला हमने, देखो ये वाला डायग्राम बनाया हुआ है मैंने, ये ट्राइंगल का। इसके अंदर यहाँ पे हमने रखा है टीचर को, यहाँ पे रखा है स्टूडेंट को, और यहाँ पर रखा हमने इन्वायरमेंट को। जो टीचर है वो अपने स्टूडेंट को किस इन्वायरमेंट के अंदर रहकर क्या सिखा रहा है, वही है ट्राईपोलर प्रोसेस। इन्वायरमेंट के अंदर बेसिकली क्या क्या आ जाते हैं, टीचिंग मेथड्स आ जाते हैं, जैसे कि हमने प्रोजेक्ट मेथड लिया है, हमने लेक्चर मेथड लिया है, हमने डेमोंस्ट्रेशन मेथड लिया है, डायरेक्ट मेथड लिया है। हमारा मेथड क्या है बच्चों को सिखाने का। और दूसरा है टीचिंग एड्स, कि हम उसके अंदर क्या ले रहे हैं, हम उसके अंदर पिक्चर दिखा रहे हैं, हम उनको चौक की हेल्प से कुछ डायग्राम बना के बता रहे हैं, या हमें उन प्रोजेक्टर की हेल्प से कुछ दिखा रहे हैं, तो वो होगी एड्स। तो यही था ट्राईपोलर प्रोसेस। लिंग्विस्टिक प्रोसेस है, क्यों बेसिकली अगर हमें लैंग्वेज आएगी ही नहीं तो हम क्या तो टीच कर पाएंगे और क्या ही हम लर्न कर पाएंगे। तो इसलिए क्या है, जो टीचिंग है वो एक लिंग्विस्टिक प्रोसेस भी है, कि इसके अंदर हम लैंग्वेज की हेल्प से ही कोई भी अपनी नॉलेज है वो अपने स्टूडेंट को दे पा रहे हैं। बेसिकली ये क्या कर रहा है, जो टीचिंग फैसिलिटेट लर्निंग, कि इसके बाद ही लर्निंग होती है। ये बीच में एक क्या है, ट्रांजिशन फेज़ है। जैसे हम सीखेंगे ही नहीं तो
हमें कोई सिखाएगा ही नहीं तो हम क्या सीख पाएंगे। तो टीचिंग ही एक फैसिलिटेशन है लर्निंग का। ये हमारे बिहेवियर को शेप कर रहा है। मीन्स जैसे हम छोटे होते हैं, हमें कोई भी चीज़ें अच्छे से नहीं करनी आती, तो हम बार बार उनको करते हैं, उनको सीखते हैं, तो हम उनको आसानी से कर पाते हैं। तो यही है कि ये हमारे बिहेवियर को शेप कर रहा है, हमारे बिहेवियर को तराश रहा है। फेस टू फेस एनकाउंटरमेंट, जो टीचिंग है वो स्टूडेंट और टीचर के बीच में होती है। तो वो इकट्ठे बैठ के एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, आमने सामने बैठकर ये सीखते हैं और सिखाते हैं। तो ये फेस टू फेस इनकाउंटर है। अब हमारी सारी करेक्टरिस्टिक्स हो गई हैं। आई होप आप सबको भी समझ में आ गई होगी। अब हम आगे पढ़ते हैं। अब हम आते हैं इनके फेजेस के अंदर।